इस टाइम के सबसे बेहतरीन बैट्समैन लेफ्ट हैंडर जगत सरकार ऐड हो चुके इस टीम में। कट शॉट खेला, एफर्ट अच्छा, मगर बाउंड्री के साथ शुरुआत है। कृष्णा द सातपुते लेजेंड। फ्रंट फुट चेक की जाएगी, फ्रंट फुट के बारे में बातचीत की जा रही है और यह मुकाबला शुरू होता है 8:13 में। समय का बिल्कुल ख्याल रखें आप। सातपुते के जितनी बात करें उतनी कम होगी क्योंकि ये दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। 16 साल की दहाड़ अब भी इनके अंदर मौजूद है। रनों की भूख अगर आपके अंदर मौजूद हो ना तो फिर आप कभी भी रन बना सकते हैं। अब जगत सरकार के ऐड होने पे क्या बेहतर दिखेगा, बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा और मजबूत आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंडर बैटर संजू कनौजिया आपको नजर आएंगे, संस्कार अच्छे रन्स बना चुके हैं, वहां आपको नजर आएंगे आज जगत सरकार। तो फिर टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और आसान नजर आएगा। देखें ये चेक की जा रही है, थोड़ा सा इंतजार करें आप। चेक की जा रही है, थोड़ा सा इंतजार करें आप। इट्स अ फेयर डिलीवरी, 4 रन। अंकित मौर्य पिछले मैच में कमाल की पिटाई की थी, वो वाला इनिंग्स एक बार फिर से सेमीफाइनल में देखना चाहेंगे। क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट, अनु सार्सर। बड़ा विकेट का पतन होता हुआ, ऐसा मानो ऐसे विकेट के लिए आए थे, इसी विकेट को चाहते थे ये। अब इशारा तो कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को बुलाया जाए, मगर अनुराग सारसर के आत्मसम्मान को पहली बॉल में ठेस पहुंचा था। ये देखें तेज गति के साथ यॉर्कर डाली और किलियो को बिखेर दिया। ये अच्छा मुकाबला होने वाला है। कहीं अगर 80, 90 या 100 के स्कोर को भी छू गई ना तो फिर चेज करना उतना आसान होगा नहीं। यहाँ पे आपको दिख तो रहा आसान है मगर चेज आसान नहीं होगा। किस गति के साथ डाला, बिल्कुल स्लो और वन, इसी में ये परेशान करते हैं। सतीश आए बल्लेबाजी के लिए। इनके पास भी वो काबिलियत है कि रन्स बना सकते हैं, खास करके पावर प्ले का फायदा उठाएंगे ये। इसी वजह से लेफ्ट हैंडर को बुलाया गया है। अभी तक स्ट्राइक आई नहीं अंकित मौर्य साहब की। पावर प्ले का फायदा उठा सकते हैं कहा था और उसी अंदाज में इसको लेग बाउंड्री की तरफ मोड़ दिया है। 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंच गई है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट आपने गवा दिया है, थोड़ा सा संयम रखना होगा। ये भी अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर भाग रहे, बचा पाएंगे, इस बार निकल गई है तेज सरार बाउंड्री। 4 रन और आएगा। विकेट गिरा है, फर्क पड़ा नहीं इसे, ये अपने रंग में है।
सतीश, ये देखिए तेज गति के साथ यॉर्कर डालने का प्रयास, वहां से खींच के लगा दिया 4 रन। और इस 4 के साथ स्टेटमेंट है कि विकेट गिरा है ना, मेरा रवैया नहीं बदलेगा, मैं वैसे ही खेलने वाला हूं। जिग्नेश पटेल थे फील्डर। ये भी अच्छा शॉट, पीछे भाग रहे हैं, क्या बाउंड्री बचा पाएंगे? श्रेयस कदम पहुंच गए बाउंड्री तक। मैंने जस्ट कहा था कि पावर प्ले का फायदा उठाएंगे, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए 3 बाउंड्री लग चुकी है। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 16 रन, बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर कटनी अरेना वॉरियर्स। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं एक और शान ऑफ गुजरात। बंटी पटेल और जिग्नेश पटेल एक टीम में जब खेलते हैं, मानो दोनों का इमोशन जुड़ा होता है सामने। जिग्नेश पटेल, जिग्नेश पटेल, गेंदबाजी ऑप्शंस को थोड़ा सा और मजबूत किया गया है। फुल टॉस बॉल डालोगे, छक्के के लिए तैयार रहेंगे। ये लेफ्टी राइटी कॉम्बो है AK 47 का वार। वो पहला मैच में मैन ऑफ द मैच, ऐसा मानो तूफान आया था, रनों का अंबार सैलाब आया था। ये देखें आप किस अंदाज में जड़ते हैं। इनका भाई साहब एक ही अंदाज है, और ये जैसे बैट पकड़ते सिर्फ यही पकड़ सकते हैं, इनका स्टाइल इनको ही मालूम है। लेफ्टी, लेफ्टी कहा था, लेफ्टी जड़ दिया है। 4 रन फिर से एक बार प्राप्त कर लिया। 2 गेंदें 10 इस ओवर से भी आ चुके हैं। जिग्नेश पटेल को ऐड किया गया, मगर इस समय तो रिमांड पे AK 47 लेके रखे हैं भाई साहब। अब इनसे अगर आप पूछोगे कि आप हैं क्या, लेफ्टी या राइटी, ये कहेंगे कि कॉम्बो। फायर समझे क्या? फ्लावर नहीं है, फायर है। ये अंदाजे बयां वही है। इस बार जिस दिशा में लगा गया था, यानी आप कह सकते हैं कि फाइन रखेंगे फील्डर थर्ड मैन की दिशा में, क्योंकि वो जोन उनका स्ट्रांग है। थोड़ा सा रणनीति में बदलाव करने पे मजबूर कर दिया गया है। संजू कनौजिया बातचीत कर रहे हैं कहां पे किसको इस्तेमाल करना है। 2 फील्डर बाहर और दोनों सीधा ही है। एक फाइन लेग बाउंड्री की तरफ है, और एक कह सकते हैं पॉइंट के थोड़ा सा और दूर रखा है, पॉइंट लेग बाउंड्री की तरफ रखा है। लेफ्टी, अब ये वाइड तो होंगी नहीं भाई साहब। अब अंपायर के लिए काफी प्रॉब्लम आ जाती है भाई, आप इनको लेफ्टी मानो या राइटी, आप वाइड का जो चिन्ह है वो कहां तक आप पता करेंगे। पहली 2 पे 10, फिर डॉट बॉल। ये भी डॉट बॉल है। अब ये कह रहे हैं कि ये काफी दूर गिरी है, तो फिर चेक कर लिया जाएगा। चेक करेंगे, थर्ड अंपायर मौजूद है मिस्टर पोसनजीत दत्तो। ये देखें, ये लेफ्टी खड़े हैं। अब किस एंगल से लग रहा है कि राइट हैंडर बैट्समैन है। चेक की जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर लें आप। हाव भाव नजर आ रहा है। बीच मैदान में बात करने के लिए बंटी पटेल खुद आए हैं, क्योंकि बंटी पटेल से ज्यादा इससे कोई नहीं जानता है। करण अंबाला वो बातचीत कर रहे हैं। इस टीम में सुपरस्टार नजर आते हैं।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। फुल टॉस बॉल, फुल टॉस का फुल टॉस है ये। अंकित मौर्य पहली दो गेंद लगातार ड्रॉ थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं रे बाबा, गेम ऑन है। अभी बीच मैदान में मैं खड़ा हूं तो फिर बीच मैदान का बॉस तो एक ही होगा ना, वो अभी अंकित मौर्य है। अभी संकट के बादल छाने लगे हैं आप पे। दिल्ली धमाका थोड़ा सा अलग करना चाहेगी। पहला मुकाबला हारी, फिर लगातार दो मुकाबला जीत के साथ सेमीफाइनल पहुंचती है। यहां पे अलग रणनीति। इस बार भी रिवर्स का प्रयास, मगर इस बार भी तेज गति के साथ डाल दिए। अब बोल रहे सिंगल तो हो जाता भाई साहब यहां पे। अब इतना आसान है क्या सिंगल लेना। 2 ओवर हो चुके समाप्त हैं। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 2 ओवर में इतने रन बन गए कि टीम मीटिंग करने पे मजबूर कर दिया। हुटिंग लगाई जा रही है क्योंकि बड़ा मैच है ये, सेमीफाइनल। सरोज प्रमाणिक कप्तान साहब आए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेना जानते हैं ये खिलाड़ी। मिस्टर ऑलराउंडर प्रिंस ऑफ दुर्गापुर। फुल टॉस बॉल फाइनल की दिशा में मोड़ दिया, पीछे फील्डर भाग रहे, क्या बचा पाएंगे? नहीं। यहां पे भी पहली बाउंड्री है। पहली बॉल पे, पहली बॉल का ही खेल है। 3 ओवर में हमने देखा, 3 ओवर में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ आई एम करेक्ट, तो पहली बॉल पे बाउंड्री आई है। तेज गति के साथ ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास, डॉट बॉल। एक और डॉट बॉल, स्लोअर। ये वाली गेंद ये अभी अभी डालना चालू किए हैं पिछले कुछ दिनों से, और अच्छा डालते हैं ये। तीनों ओवर में पहली बॉल पे बाउंड्री नजर आई है। पहले ओवर बाउंड्री, दूसरी ओवर बाउंड्री, तीसरी ओवर बाउंड्री। थोड़ी सी बातचीत करके अंकित मौर्य। स्कोर है यहां पे 36-36।
पे एक ही विकेट आपने गंवाए हैं। काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी। अब ये भी रिवर्स वाले अंदाज हैं और श्रेयस कदम को छका गए ये। नो बॉल, साथ ही साथ फ्री हिट भी आएगा और ये बाउंड्री भी दे जाएगा। नो बॉल पे जड़ दिया 4 रन। 4 रन और यानी इस बॉल से आएगा 5 रन। स्कोर अब यहां से पहुंच जाएगा 41। संजू कनौजिया कह रहे कि थोड़ा सा आपको संयम से डालना पड़ेगा। अच्छा शॉट है ये। अब सिंगल यहां प्राप्त कर लेंगे। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। 42। फेड का फायदा उठा पाए नहीं है। अब यहां नॉर्मली तो छक्के काफ़ी लगे हैं मगर फ्रीट अब तक अगर देखें 75% बॉल पे नहीं लगे छक्के। अगर पूरे टूर्नामेंट में देखें फ्रीट आती है, फ्रीट का फ़ायदा उठा पाए नहीं है। पिछले वाले मैच में आपने देखा बरुआ वाघेला से एक बार आती है, हेलमेट के पास आती है, वहाँ पे छक्के नहीं लगते हैं। यानी फ्रीट आती तो है मगर उनका फ़ायदा काफ़ी कम बल्लेबाज उठाए हैं। अब इनके सामने गेंदबाजी कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में मगर टाइमिंग सही हुई नहीं। 1 रन और। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंच गई है 43। सब्सक्राइबर मीटर अभी आपके सामने आएगा। आयुष रॉकर्स को आप लोग फॉलो करें। ये देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप सब फॉलो करें। 5,000 दूर है हम लोग 1,50,000 से। उम्मीद है आप सभी सपोर्ट करेंगे और 50,000 पूरा मेरठ की सरजमी से हम सब करके जाएंगे। विकेट के लिए आए थे, विकेट आया है। देखिए जिस तरीके से विकेट आप चाहते थे तेज गति के साथ डाली। इसी को कहते कप्तान। मैच को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लाना है तो फिर विकेट चाहिए था। 436, 37 ऐसे बढ़ते जाएंगे। सभी लोग मोबाइल निकाल लें और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका अपना चैनल आयुष रॉकर्स, आने वाले इवेंट्स काफ़ी सारे हैं। उनमें से आपको एक उत्तर बंगो प्रीमियर लीग यानी यूबीपीएल नज़र आएगा। नॉर्थ बंगाल प्रीमियर लीग साथ ही साथ आपको नज़र आएंगे। बंगाल प्रीमियर लीग दुर्गापुर की सरजमी में वो नज़र आएगा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट है। साथ ही साथ बीजीपीएल, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द टॉपेस्ट प्रीमियर लीग इन वेस्ट बंगाल। नेम इज बीजीपीएल बट फील लाइक आईपीएल। विजय गढ़वाली आए हैं गेंदबाजी के लिए। अमित नायक पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। एक बार फिर वही मैच फंसा है, वहां से मैच को निकालना है। अंकित मौर्य के साथ क्या एक बड़ा टोटल को वो खड़ा कर पाएंगे, अपनी टीम की संकट मोचन बनकर क्या रह पाएंगे। स्पीड हो गई है, बाउंड्री तक पहुंचेगी क्या। तेज आउटफील्ड है, निकल जाएगी। ईडन गार्डन से भी ज्यादा तेज आउटफील्ड है ये। एक और बाउंड्री प्राप्त करते हुए अंकित मौर्य। आसान नहीं था ये फील्ड, अगर देखें जिस तरीके से, जिस गति के साथ ये बॉल गई थी। ये देखें इनके लेवल से कह सकते कि एक ऐसे एथलीट फील्डर है कि इनको पकड़ना चाहिए। जगत सरकार है वहां पे, काफी कमाल के फील्डर है ये।
विकेट दिख रही है, विकेट दिख रही है, पूरी विकेट दिखती है और वहां से ये बाउंड्री लगाने का प्रयास करते हैं। आप चाहे तो विकेट पे मार सकते हैं, मगर वो लालच बुरी बला होती है, क्योंकि विकेट दिखा के अगर विकेट पे मारने जाएंगे गेंदबाज ना, फिर लगेगा कि नहीं पिटाई हो सकती है। आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका वर्सेस कटनी अरीना वॉरियर्स के बीच पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। टॉस जीत के किया था पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, वो निर्णय अब तक 50-50 48 पे 2। 4,500 लोग देख रहे हैं हमारे साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट है ये। अब इन दोनों को मालूम है कि गेम प्लान क्या है, ये दोनों जानते हैं कि गेम कैसे यहां से सेट किया जाएगा। चौथा ओवर चल रही है, 49 बन गया, 2 विकेट आप गंवाए हैं आखिरी 2 बॉल इस ओवर के। इस ओवर से अब तक आ चुके हैं कुल 6 रन 4 गेंदों पर। नहीं है कनेक्शन, इनके पास वेरिएशन है, और एक समय तो इनका नाम भी आ गया था गाड़ी वाला, विजय गढ़वाली। जहां जहां जाते थे सीरीज का खिताब इनके नाम होता था। इस बार भी डॉट बॉल है ये, कमाल का ओवर डाल गए विजय गढ़वाली। मात्र 6 रन आए इस ओवर से। 4 ओवर हुआ मुकम्मल, 4 ओवर समाप्ति हुए, कुल स्कोर बना है 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 49 रन 2 विकेट आपने गंवाए हैं। मुकाबला ऑन है। यहां से आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 49 देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि 60 बनना चाहिए, 70 बनना चाहिए, मगर दोनों टीम फाइट करना जानती है। उतनी आसानी के साथ कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज आपको छोड़ेगा नहीं। अब गेंदबाजी के लिए कौन आएंगे? अभी भी करण अंबाला है, आए नहीं है। शायद अनुराग सारसर से एक और विकेट की तलाश होगी, इसी वजह से। अनुराग सारसर पहला ओवर आए थे, मात्र 16 रन था। वो थोड़ा सा मात्र नहीं होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 16 था क्योंकि पहला बॉल ठीक डाला था आपने, मगर उसके बाद पिटाई हो गई थी, 3 बाउंड्री। अपील की जा रही है। अपील की जा रही है, अंपायर इंटरेस्टेड। चौथा साल आप देख रहे हैं सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। स्वर्णकार जो आपके गले का सिंगार बनाते हैं, वो आपको टूर्नामेंट दे रहे हैं। इनका शौक ही सबसे बड़ा है, ना कोई फायदा ना कोई इनकी जिद, बस इनको शौक है कि यहां पे टूर्नामेंट हो, आप सभी यहां पे आए। भारत के तमाम सुपरस्टार टेनिस क्रिकेटर यहां पहुंचे हैं। मैं तमाम स्वर्णकार को खिलाड़ियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ने इतना बड़ा जिगरा दिखा के 4 साल लगातार सक्सेसफुल इवेंट तमाम क्रिकेटरों को दिया है मेरठ की सरजमी में। सदर बंगाली
बंगाली जहां जहां जाते हैं छा जाते हैं। काफी वक्त लिया जा रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि सेमीफाइनल मैच है। इतना जल्दी कुछ निर्णय ना लेना ही बेहतर। थर्ड अंपायर मौजूद हैं, मिस्टर प्रसन्नजीत दत्तू। चेक। हेलो। डॉट बॉल। काफी वक्त लिया गया। वक्त लेने के बाद अंपायर का निर्णय आया, डॉट बॉल है ये। डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। मुकाबला ऑन है।
से एक बार तैयार है। ये ओवर अभी तक शांत दिखा है, शांत दिखा है, क्या शांत रहेगा? ऊंची तो गई है, नीचे फील्डर मौजूद है, दर्शक बनने को तैयार है। एक और 6 रन आता हुआ। यह मुकाबला आपको एक एक बॉल बताएगा कि आप मुकाबले में देख रहे हैं, और मुकाबला कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टीम के तरफ जा सकता है। इसी को कहते हैं सेमीफाइनल। फाइनल से बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल होता है, क्योंकि यहां अगर आप जीत गए तो फिर एक ट्रॉफी आपके नाम हो जाएगी। क्या हो गई हार तो फिर करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए 1 साल और इंतजार। 1 साल का इंतजार करना पड़ता है सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट में एक अलग सी इमोशन नजर आती है। कोई भी टीम जीते, ये कमेटी हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करती है। सभी लोग, रतिन दा, सतीश दा, मिंटू दा एंड ऑल मदन दा एंड एंटायर टीम एंड ऑल सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने सारे स्वर्णकार हैं। स्वर्णकार सिर्फ सोना को गढ़ते नहीं है, वो आपके दिलों में जगह को बनाते हैं। स्वर्णकार दिलों में जगह बनाना जानते हैं, तभी तो कुछ फायदा ना होते हुए भी वो टूर्नामेंट आपके लिए रखते हैं, ताकि आप यहां पे पहुंचे। ये भी इसका लेग बाउंड्री तरफ मोड़ा है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, क्या बचा पाएंगे? अच्छा क्षेत्र रक्षक, अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं श्रेयस कदम। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाएं। ये जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं ये श्रेयस कदम। फील्डर की बात करें, इस टीम में सारे के सारे एथलीट नजर आ रहे हैं, चाहे वो बात करें करण अंबाला की, बात करें बंटी पटेल की, सरोज प्रमाणिक की, जगत सरकार की। बॉल इनके सामने आए तो कहेंगे, बॉल कहते कि इनके सामने आया हूं, छोड़ेगा नहीं ये। संजू कनौजिया सेफ हैंड। रागशार सर, समय का आप ध्यान रखें, क्योंकि समय आपके पास जो है वो सीमित है। ये ओवर भी अब तक शांत ही कह सकते हैं आप, क्योंकि मात्र एक ओवर बाउंड्री आई है। अंकित मौर्य 13 गेंदे 23 रन, अमित नायक 5 बॉल 8 रन, शांत है ये अभी। इसके बाद 3 ओवर का खेल और बचेगा। स्कोर बना है 57। पिछला मैच 85 चेज नहीं हुआ था। आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका अपने कंट्रोल में इस मैच को अब तक रखा है। अपने कंट्रोल में रखा है और रखेंगे भी। एक और अच्छा ओवर हो गया ये। 2 ओवर लगातार बेहतर डाल दिया आपने। 5 ओवर हुआ मुकम्मल। 5 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से कॉम बॉक्स में होगा बदलाव, जुड़ेंगे आप सभी के साथ मिस्टर ध्रुवो।
चलिए फिर एक बार आते हैं खेल में, और मैदान जैम पैक्ड भरा हुआ है। तमाम सभी लोग मैदान में आए हैं, खेल को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें स्कोर 5 ओवर ये गेंद से पहले कंप्लीट हो चुका है। 5 ओवर के बाद 57 था, 57 स्ट्राइक पे अंकित मौर्य। समय लेते हुए मौर्य साहब AK-47, सामने विजय घरवाली। अंकित मौर्य फिर एक बार बल्ला घुमाया था यहां पे, और इसी के साथ चलिए चलता किया है, सफलता यहां पर विजय घरवाली के हाथ चूमता हुआ। बड़ी मछली जाल में सेट बैट और सबसे महत्वपूर्ण विकेट सभी फाइनल मुकाबले में। मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे थोड़ा सा बातचीत चल रहा है। रबीउल खान सर सब बातचीत कर रहे हैं हमारे तमाम मैच ऑफिशियल्स के साथ। देखना पड़ेगा डिसीजन, लेट्स सी। चलिए रिव्यू का मांग किया गया है, रेफरल किया गया है मोस्ट प्रोबेबली यहां से। बाहर जाना होगा अंकित मौर्य साहब को। AK-47 का इनिंग्स यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैच कैरी ऑन होगा। सो एक चीज देखने के लिए ही तो लोग मैदान में आते हैं, और ये देखिए तमाम सभी पब्लिक लोग एंजॉय करते हुए, बच्चे भी मैदान में आए हैं। वो 10 से 15 साल बाद यही मैदान में ये बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे जब वो मैच्योर खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। और क्यों कहा जाता है कि सिर्फ बाहर से खेल एंजॉय मत कीजिए, मैदान में आइए, वो मोबाइल फ़ोन गेम्स को पीछे छोड़िए, खेल खेलिए मैदान में आकर। आज मैदान बहुत खाली है, आप मैदान में आइए, खेल खेलिए। अच्छा बैटिंग साइड एक अयाज अनवर आए हैं बल्लेबाजी करने। चलिए फिर एक बार विजय घरवाली तैयार, सामने बैटर अमित नायक, जोर से खेलने का प्रयास, सरोज प्रामाणिक विकेट के पीछे। ये देखिए हर एक गेंद को जिस तरीके से एंजॉय करते हुए, सरोज हो चाहे जगत हो या फिर चाहे संजू कनौजिया हो, तमाम सभी खिलाड़ी। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, ये फाइनल से पहले एक और फाइनल खेला जाता है। ये वो फाइनल है, सेमीफाइनल नंबर 1 मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। विजय घरवाली फिर एक बार चले हैं, और स्ट्राइक पे अमित नायक, पिछले मैच के हीरो। अमित नायक उड़ाया है यहां पर, लेकिन सीधा फील्डर के सर के ऊपर से। अमित नायक फिर एक बार महानायक बनने के लिए तैयार है। एक बेहतरीन शॉट ओवर बाउंड्री, सुपर 6 यहां पर आता हुआ। वो प्रेशर सिचुएशन में दबाव को पीछे छोड़ने के लिए अमित नायक बिल्कुल तैयार है। चलिए आखिरी गेंद बाकी है यहां पर। अभी तक स्कोर 64-64 पे पहुंच चुका है। ये गेंद विजय घरवाली का सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, सबसे वैल्यूएबल गेंद ये हो सकता है।
चलिए 1 सेकंड, विजय गरवाली, महत्वपूर्ण गेंद, अमित, ये ऊंचा गया है, लीडिंग एज, एक इजी टेक, इजी कैच विजय गरवाली के लिए। सेमीफाइनल का बादशाह, सेमीफाइनल का हीरो, और सेमीफाइनल के बिल्कुल हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अभी तक बनते हुए विजय गरवाली। वो कमर को तोड़ दिया है विपक्षी टीम के, एक के बाद एक विकेट यहां पर हाथ चूमता हुआ विजय गरवाली के। वो फॉलो थ्रू में जिस तरीके से कैच को लपका है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर रिप्ले में आप देख सकते हैं, पटका हुआ गेंद, जोर से खेलने का प्रयास, ऑन साइड पे लीडिंग एज, हवा में था ये गेंद और खुद जाकर ये कैच को लपका है विजय गरवाली। एक अच्छी जगह पे यहां पर आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका की टीम पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई दिखी है ये मैच में। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 6 के बाद 64, 64, 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान में अब आए हैं ऋषि पंडित। चलिए अब यहां पर गेंदबाज यूनिट में एक और नया तीर को लॉन्च किया जाएगा। वो तर्कस से नया तीर यहां पर लॉन्च किया है सरोज सर ने, और बॉडी मार्क पे अब आए हैं द मैन फ्रॉम हरियाणा, अंबाला, करण अंबाला। 9 स्ट्राइक एंड पर ऋषि पंडित आए हैं और स्ट्राइक पे अयाज अनवर। अयाज स्ट्राइक पर, यहां पे एक अच्छा शॉट, यहां पर हम कह सकते हैं कि वो स्कूप करने का प्रयास था लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पे आया नहीं था। सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे अब आए हैं ऋषि पंडित। चलिए स्ट्राइक पे ऋषि पंडित, सामने द मैन फ्रॉम अंबाला, करण अंबाला, अभिषेक कुमार डल्होर। स्ट्राइक पे ऋषि, यहां पे फिर एक बार घुमा दिया है, ऋषि आए हैं और ऋषि यहां पर बाहर से वो इंपैक्ट साथ में लेकर मैदान में आए हैं। पहला गेंद, पहली गेंद से ऋषि का बल्ला बोला है। चलिए यहां पे सीधा रन स्कोरबोर्ड में जुड़ने वाला है। चलिए फिर एक बार स्ट्राइक पे तैयार ऋषि पंडित, सामने करण अंबाला, वो ऊंचे कद का ये खिलाड़ी, हाई आर्म एक्शन के तैयार, बल्ले के एकदम सामने सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे इस मर्तबा आए हैं अयाज अनवर। और देखिए जो फील्ड सेटअप लगाया गया है अयाज के लिए, क्योंकि वो जानते हैं लेफ्टी खिलाड़ी है, वो ऑन साइड के क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना चाहेंगे। देखिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर संस्कार एकदम तैयार है। यहां पे फिर एक बार जोर से खेलने का प्रयास था अयाज के द्वारा, लेकिन फाइनली व्हाइट बॉल का कॉल। इसी के साथ श्रीकांत बेहरा सर के द्वारा मोस्ट प्रोबेबली चेक करना चाहेंगे। यहाँ से टीवी अंपायर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रिस्पेक्टेड प्रसेनजीत दत्ता सर। देखना पड़ेगा यहाँ से डिसीजन क्या आएगा। डिसीजन पेंडिंग।
चलिए, इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए फिर एक बार करनमवाला फील्ड सेटअप करते हुए, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कूल रहते हैं ये खिलाड़ी। वो जिस समय पे जैसा गेंदबाजी चाहिए ना करण करते हैं। तो स्ट्राइक पे इस मर्तबा अयास बल्ले का फेस, बल्ले का मुंह खोलते हुए फील्डर वहां पर तैनात थे, मोस्ट प्रोबेबली बंटी थे वहां पर। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को चेंज करते हुए स्ट्राइक पे ऋषि आए हैं। लगभग 4,500 लोग हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं, देखते हुए सुनते हुए आयुष रॉकर्स को। और फिर एक बार करण और स्ट्राइक पे इस मर्तबा ऋषि पंडित तैयार। ऋषि पंडित बल्ले का फेस खोलते हुए विद द स्टाइल विद द रिदम, पंडित साहब का बल्ला बोलेगा। फिर एक बार बेहतरीन शॉट ऑफ साइड के क्षेत्र को टारगेट करते हुए, जहां ऑन साइड पे हर एक खिलाड़ी को रखा गया था, लेकिन ऑफ साइड पे सिर्फ 2 से 3 खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट। वो कहते हैं ना पूरी तरीके से परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट ओवर बाउंड्री, यहां पर ऋषि पंडित के नाम। और इसी ओवर बाउंड्री के साथ स्कोर रन संख्या 77। 7 ओवर की समाप्ति हो चुका है। 7 ओवर के बाद 77 4 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी ओवर डालने आए हैं कप्तान साहब, द कैप्टन सरोज प्रामाणिक, द प्रिंस ऑफ दुर्गापुर, स्टील सिटी इस्पात नगरी से आने वाला ये खिलाड़ी और ग्रीन सिटी से आने वाला ये खिलाड़ी सरोज प्रामाणिक, द मैन फ्रॉम दुर्गापुर। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर तमाम सभी लोग और एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को, सभी लोग हॉट सीट लेकर बैठे हुए हैं, एक हाथ में गर्म चाय के साथ इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये आयुष रॉकर्स पे लाइव आ रहे हैं और मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरठ है और सेमीफाइनल मुकाबले हो या फिर 2 दिन में ना, हमने पूरे भारतवर्ष का स्वाद चख लिया है। हर एक जगह जगह से खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी मैदान में आए हैं और खेल को अपने नाम किया है। चलिए इसी के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे ऋषि और बाहर जाना होगा अयाज अनवर को। ये मुकाबले में अयाज थोड़ा सा खामोश दिखे हैं अनवर साहब, और विकेट का पतन हो चुका है, अयाज बाहर जाते हुए दिखे हैं। विकेट मिल जाएगा अयाज अनवर, बैक टू द पवेलियन। आखिरी 5 गेंद के लिए ऋषि पंडित साहब रहेंगे स्ट्राइक पर। चलिए अगला मुकाबला टॉस के लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एमएम ब्रदर्स के कप्तान और लखनऊ यंगस्टर के कप्तान। चलिए यहां पे फिर एक बार बिंदी गेंद, डॉट बॉल आएगा सरोज प्रामाणिक। नॉस्टर गेंद पर गोलू का आगमन हुआ है और स्ट्राइक पे ऋषि। चलिए सरोज फिर एक बार चले हैं। आखिरी ओवर का खेल यहां से पहला इनिंग्स का। स्ट्राइक पे ऋषि पंडित, हल्के हाथों के साथ बल्ले का फेस खोलते हुए, हल्के हाथों के साथ बल्ले का फेस खोलते हुए कप्तान साहब को डिस्पैच किया है सीधा मैदान के बाहर ऋषि पंडित। और ये जो स्कोर ना, ये आखिरी के कुछ ओवर में, तमाम सभी ओवर्स में डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए आना सरोज प्रामाणिक का, और ये आखिरी के ओवर में जितना रन आएगा ना वो तकलीफ देगा बिल्कुल आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका टीम को, क्योंकि दूसरे इनिंग्स में इनको भी बल्लेबाजी करना होगा। और दिन में बल्लेबाजी और रात में बल्लेबाजी के अंदर बहुत फर्क रहता है। देखना पड़ेगा कैसे इस टोटल के सामने खड़े उतरे थे।
ऋषि फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद, सरोज प्रामाणिक का पटकी हुई गेंदबाजी कह सकते हैं। अनदर सिंगल के साथ संतुष्ट रहना होगा और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए पहली बार के लिए वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर गोलू का आगमन हुआ है स्ट्राइक पर। संख्या 82 आखिरी 2 गेंद सरोज प्रामाणिक अभी तक प्रमाण कर चुके हैं कप्तान साहब सरोज, और स्ट्राइक पे तैयार है गोलू। गोलू जोर से खेलने का प्रयास और इसी के साथ बाहर जाना होगा। मोस्ट प्रोबेबली गोलू साहब को ऋषि पंडित स्ट्राइक पे रहेंगे आखिरी गेंद के लिए। एक और विकेट, यहां पे इंपैक्ट खिलाड़ी आए हैं और इंपैक्ट खिलाड़ी सीधा बाहर गए हैं। फाइनली डॉट गेंद एक और सरोज प्रामाणिक के नाम, और कप्तान साहब अच्छी तरीके से जानते हैं ये स्कोर ना 85 या 86 87 जितना भी ये स्कोर जाएगा वो चेस करना होगा दूसरे इनिंग्स में। बिल्कुल, ये इनिंग्स के बाद हम जाएंगे सीधा टॉस के सिलसिले की ओर। टॉस टाइम में हम जाएंगे सेमीफाइनल मुकाबले का। चलिए आखिरी गेंद सरोज प्रामाणिक द कप्तान पंडित साहब घुमा दिया है बल्ले को, फील्डर तैनात है वहां पर। सिंगल से डबल बिल्कुल लेना चाहेंगे लेकिन कोई गलती नहीं करेंगे यहां पर सरकार साहब। जगत थे विकेट के पीछे और इसी के साथ फाइनली इनिंग्स की होगी समाप्ति, और 8 ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 83 एंड टारगेट लक्ष्य 84, 84 रन का। दोनों टीमों कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे आप। दोनों एमएम ब्रदर्स टीम के कैप्टन और लखनऊ यंग स्टार टीम के कैप्टन प्लीज आप हमारे भी ज्वाइन करें। आपको काफी बार कॉल की गई है, इस चीज का खास ख्याल रखें आप। इनिंग्स ब्रेक में ही टॉस होना है। लखनऊ टीम के कैप्टन प्लीज ज्वाइन करेंगे हमारे बीच में।
लखनऊ टीम के कैप्टन ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। एमएम ब्रदर्स टीम के कैप्टन, एमएम ब्रदर्स टीम के कैप्टन, लखनऊ टीम के कैप्टन आ चुके हैं। एमएम ब्रदर्स टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे भी ज्वाइन करें। एमएम ब्रदर्स टीम के कैप्टन, फर्स्ट टाइम एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला यानी फाइनल से पहले सेमीफाइनल आप पहला देख रहे हैं और दूसरा होने को तैयार है। एक तरफ दीपू गेल यानी लखनऊ टीम के कैप्टन और अनदर साइड केतन मात्रे एमएम ब्रदर्स टीम के कैप्टन। स्पिन करेंगे लखनऊ टीम के कैप्टन और कॉल करेंगे एमएम ब्रदर्स टीम के कैप्टन। टेल इज द कॉल, व्हाट इट इज। इट्स अ हेड यानी टॉस जीता है लखनऊ। क्या करना चाहेंगे आप? बैटिंग फर्स्ट। पिच के हिसाब से बल्लेबाजी, प्रेशर दूसरे इनिंग्स में देना चाहेंगे ऑपोजिशन टीम को। कितना स्कोर तक आप बनाना चाहेंगे? 85 के आसपास जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी नाइट में है ना तो बॉल उतना क्लियर नहीं दिखता है, तो कम से कम जितना होगा हमारी टीम डिफेंड करेगी। सेमीफाइनल कोई प्रेशर नजर आ रहा है आप पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब खेलने वाले हैं एक साथ, तो लग के खेलेंगे, बस जीतना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे केतन मात्रे साहब से। अगर आप टॉस जीते हैं आपका क्या निर्णय होता? फील्डिंग ही करते हैं। यानी आपने जो चाहो मिल चुका है, चीज़ आपको करना है ऑपोजिशन टीम को कितना स्कोर तक रोकना है। क्या कोई रणनीति के साथ आप आए आज? सर ऐसा कुछ सोचा नहीं, ग्राउंड पे जाके जितने कम में रोकने का कोशिश करेंगे। कोई बदलाव? सर अभी देखेंगे, लिस्ट देंगे जब भी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमीफाइनल। द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है लखनऊ ने, किया है पहले बैट का फैसला। तो चलेंगे सीधा यहाँ से कॉम बॉक्स में। सेमीफाइनल है भाई साहब, वहाँ पिटाई हो रही है और पिटाई आपको देखना है तो आइश रॉकर्स पे जुड़ना है। जुड़ जाइए आइश रॉकर्स पे और पिटाई की भरमार आपको दिखती है। तो फिर पहला है बेहतर, दूसरा बेहतरीन सेमीफाइनल होगा। स्टे ट्यून गाइस, ओवर टू यू कॉम बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जूनियर आकाश चोपड़ा राजा। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी क्रिकेट मैदान में। पहला सेमीफाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला, दो बड़े टीम आमने सामने। दूसरा पारी, दोनों सलामी बैटर के रूप में इस टूर्नामेंट में पहली बार के लिए जगत सरकार, सरकारों का सरकार जगत सरकार, वेस्ट बंगाल तारकेश्वर से बिलोंग करते हैं और उनके साथ सलामी जोड़ी पर एक और ताबड़तोड़ ऑलराउंडर मिस्टर अंबाला, करण अंबाला, अभिषेक कुमार डलहोर। यह देखिए सब्सक्राइबर मीटर जाते जाते 1,50,000 तक पहुंचा दीजिए। 607, 8, 9 ये बढ़ना चाहिए। गेंदबाजी में प्रिंस, ओके सर, लेट्स प्ले। नौ बजकर 15 मिनट, शुरुआत सरकारों का सरकार जगत सरकार। जगत सरकार बीच मैदान में आए हैं, ओवर बाउंड्री लाए हैं। वो कहते हैं ना मॉर्निंग सोज द डे। वो शुरुआत ओवर बाउंड्री के जरिए, फास्ट फ्लैट एंड फ्यूरियस जगत।
8 ओवर टारगेट 84। बिग प्लेसमेंट, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले जिसमें जगत और करण चाहेंगे लाभ उठाने के लिए। 2 फील्डर जो कि सर्कल के बाहर, एक मिड विकेट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर जगत के लिए। शॉर्ट ऑफ प्लेन पुल किए हैं, मिस फील्डिंग, फरार होते हुए। चलिए एक और बाउंड्री जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड में। लगातार 2 गेंद 2 बड़ा शॉट। और इस लेवल की क्रिकेट में ना आनंद जैसे फील्डर को फील्डिंग करना चाहिए था। कप्तान है टीम का खुद, ज्यादा से ज्यादा दारोमदार आपके ऊपर है। ये देखिए किस तरीके से मिस फील्डिंग, बाउंड्री खाते में, पैर से रोकने की कोशिश था पर आखिरकार पहुंच नहीं पाए। 2 बॉल 10 रन। थोड़ा सा बातचीत चर्चा चल रहा है बीच मैदान में नवनीत सिंह परिहार के साथ। प्रिंस सामने जगत। इस बार हेलीकॉप्टर हवा में, नीचे फील्डर, कॉल आया है से लौटना पड़ेगा। वो कहते हैं ना जिंदगी की यही रीत है, हार के आगे जीत है। वो लगातार 2 गेंद 2 बड़ा शॉट पर कम बैक करते हुए, कम बैक का दूसरा नाम प्रिंस, विकेट चटकाए है। द बिग मैन जगत डिपार्ट्स। चले एक गया तो दूसरा है। लंबी बैटिंग लाइन ऑफ है इनके पास। ये देखिए किस तरीके का कैच लिया है। सर्कल को फोड़ना चाह रहे थे जगत। 3 बॉल 10 रन बनाकर डगआउट में लौटे। 1 बाउंड्री 1 ओवर बाउंड्री। लंबी बैटिंग लाइन ऑफ है आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका के पास। नए बैटर संजू कनौजिया, मिस्टर डिपेंडेबल, जिसे टेनिस क्रिकेट में मिस्टर डिपेंडेबल कहते हैं, संजू कनौजिया। $84 84 टारगेट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टैटिस्टिशियन स्कोरर हफीज सर को, बेटर नोन एज चाचा। वो चाचा जी स्कोर कार्ड मेंटेन कर रहे हैं जीवन ज्योति के साथ। विकेट चटकाने के बाद एक बार नई रिदम के साथ कमेंट्री बॉक्स एंड छोड़कर संजू देख रहे किस तरीके का फील्डिंग सेटअप है। 2 फील्डर जो कि सर्कल के बाहर, एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट संजू के लिए। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल। यस नो अंबाला के थोड़ा सा रिस्क है। वो रिस्क में तो जीत है। वो रिस्क लेना चाह रहे थे, यहां सिंगल लेना चाह रहे थे। लेना चाह रहे थे, आखिरकार मना किया संजू कनौजिया ने। यह देखिए फुल टॉस, वेस्ट हाइट कमर के ऊपर, नो बॉल करार दिया गया रबीउल खान द्वारा और भागते हुए 2 रन पूरा कर लिए दोनों बैटर। संजू कनौजिया के साथ करण अंबाला, नो बॉल करार दिया गया वेस्ट हाइट के लिए। बीमार, यानी कुल मिलाकर 3 रन की इजाफा होगा स्कोर बोर्ड में। चलिए उंगली आसमान में घूमी, चक्र, सुदर्शन चक्र। कुल मिलाकर 3 रन। प्रिंस, मैदान के चारों ओर भारी तादाद में लोग आए हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, क्रिकेट का माहौल है। नटराज अंदाज से खेलने की कोशिश, फरार है तो ये गेंद, भाग रहे फील्डर पीछे और आखिरकार पहुंच चुके हैं। 1 रन से खुश होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे यूनिट, हमारे पूरे टीम, मिस्टर मोहन मिश्रा एंड देयर ब्रिगेड। पूरे टेनिस क्रिकेट को एक कर दिए हैं, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट। अब ऐसा लग रहा है मेरठ की ये मैदान, वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी इज द बेस्ट। करण अंबाला पहली बार के लिए इस मैच में स्ट्राइक लेंगे। सामने प्रिंस अंपायर से गार्ड रहते हुए। इस बार हल्के हाथों से पुश किए हैं। बेहतरीन फील्डिंग सेटअप अंबाला के लिए। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर की समाप्ति और 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर 14, टारगेट 84।
अब आखिरी 7 ओवर बचे जिनमें 70 बनाना होगा। रिक्वायर्ड रन रेट 10.00। तो बहुत सारे महिला भी आज बीच मैदान में आए, आज मैदान में खेल का लुत्फ उठाने के लिए, क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। वो इसीलिए तो हम हर बार कहते हैं हमारी छोरी किसी छोरों से कम नहीं है। वो विराट कोहली ने वो शतक बनाया था 52 बॉल में, लेकिन आप देखिए मंदाना कितना 50 बॉल में बना दिया है शतक। चलिए गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए पंकज पटेल। विकेट की आवश्यकता है और विकेट के लिए पंकज पाटिल को लाया गया है, क्योंकि आपके पास जब कृष्णा सतपुते जैसा कैप्टन कूल माइंड है। चलिए संजू, संजू सुपर संजू, संजू कानोजिया इज ऑन फायर। ये देखिए एक और बार देखिए किस तरीके से लॉफ्ट किए हैं, अक्रॉस द लाइन, आड़े हाथ, वाइड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर फेंक दिए हैं। दिल्ली धमाका आरजे ग्रुप, पंकज पाटिल थोड़ा सा प्रेशर में। अब होते हैं ऐसा, जब पहले गेंद में ओवर बाउंड्री आ जाती है थोड़ा सा प्रेशर आते हैं आपके ऊपर। इस पर बैठक शॉट की कोशिश, पीछे फील्डर अंबाला चाह रहे थे पर मना किए संजू ने। यह जायज है क्योंकि संजू जानते हैं अपने आप को कंट्रोल करने के बाद भागना पड़ेगा। डेंजर जोन में संजू को भागना पड़ता है, इसीलिए संजू ने मना किया। सेंसिबल क्रिकेट। एक और, लेकिन इस बार वन ड्रॉप आउट ऑफ द पार्क। एक और बाउंड्री छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना, कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना पड़ता है। वो भगवान तो सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें भरना पड़ता है। तो जगत सरकार 3 बॉल में 10 रन बनाकर लौटे। अब संजू जो कि रन बनाना चाह रहे हैं, इस बार जोरदार अपील और भाग पड़े दोनों बैटर। सिंगल बैटर लिए, लेग बाई के जरिए 1 रन की इजाफा होगा। वो रन कैसे भी आए किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो रन तो रन होते हैं, बस रन आना चाहिए। जिस तरह आप सोचते हैं हर सुबह आपका अकाउंट में पैसा आना चाहिए, वो चाहे फोन पे हो, वो चाहे गूगल पे हो, वो चाहे IMPS हो, वो चाहे बैंक ट्रांसफर हो, बस पैसा आना चाहिए। और वैसे ही क्रिकेट में बस रन आना चाहिए। इस पर सोवर बड़ा भी जरा भी, अंबाला अपना ट्रेडमार्क शॉट के साथ पंकज पाटिल के ऊपर हावी होते हुए करण कुमार अभिषेक। ये देखिए कितनी बेहतरीन कैमरा वर्क। और इसीलिए तो कहते हैं वो आपका विजय अलग है, हमारा विजय अलग है। वो दीवार फिल्म का विजय अलग है, आयुष रॉकर्स का विजय अलग है। बिल्कुल हमारे बगल में विजय वो भी बैठा हुआ है, विजय पाबले, वो भी अलग है। ये शॉट नहीं रॉकेट है, रॉकेट मिसाइल लॉन्च किए है। एक और अंबाला। एक और बाउंड्री और ओवर की समाप्ति इस बाउंड्री के साथ। इस ओवर में कुल मिलाकर 23 रन, 23 आए हैं, कुल मिलाकर 37, 37 37। पिछला ओवर शुरुआत 14 के साथ, फिर इस ओवर में कुल मिलाकर 23। एक्सपेंसिव ओवर पंकज पाटिल द्वारा। बॉल ट्रेन तो पटरी
जीवन ज्योति। वो सबका जिंदगी में ज्योति लाते हैं, नाम इनका जीवन ज्योति है। वो 84 टारगेट था और पहला 2 ओवर में 37 तो आपने बना लिए हैं। अब आखिरी 36 गेंद, आखिरी 6 ओवर और जीतने के लिए 47 चाहिए। पहला छक्का, फिर डॉट, फिर छक्का, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर बाउंड्री। চার আছে তো, এই তো লাস্টে 4। वेट सर, वेट। हो पूरे दिन जिस तरीके से काम कर रहे हैं हाफिज मलिक सर, चाचा जी, होता है गलती इंसान से ही होती है। हम थोड़ी ना भगवान है, थोड़ी ना अल्लाह है। 6 डॉट, बाउंड्री, सिंगल, 6 चौका। तो कुल मिलाकर 35 कुल मिलाकर 35। अब जीतने के लिए 6 ओवर में 49 चाहिए। 8.17 रिक्वायर्ड रन रेट। प्रिंस एक और बार सामने लाया गया, प्रिंस को। फील्ड प्लेसमेंट, संजू कनौजिया, खूंखार कनौजिया, कमाल कनौजिया, संजू का बल्ला माशाल्लाह। एक और तगड़ा हिट, एक और ओवर बाउंड्री। एक और बार देख लीजिए रिप्ले में। आयुष रॉकर्स यूट्यूब लाइव के जरिए आप देख सकते हैं विराट सौदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4। एक और इस बार उल्टा पुल्टा, वो सीधा भी है उल्टा भी है, इसका पिटारे में सब कुछ है। नाम इनका संजू कनौजिया है। अब ऐसा लग रहा है दिल्ली धमाका आरजे ग्रुप वो बहुत जल्द फाइनल में पहुंचना चाह रहे हैं। वो 8 ओवर में तो 84 बनाना होगा, लेकिन अब देखा जाए तो आप 2.2 ओवर सिर्फ हुए हैं। आप बहुत जल्द आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हुआ है शायद अंपायर के साथ कुछ इस बार चलिए घुटना टेक, तमाशा नहीं मेरा बड़ा शॉट देख। 1 ड्रॉप आउट ऑफ द पार्क, आर पार कर दिया है एक और बार संजू कनौजिया। इन फॉर्म बैटर, वो क्यों इसे हम बार बार कहते हैं मिस्टर डिपेंडेबल, संजू कनौजिया, द मास्टर, द डिपेंडेबल। इस बार कमाल की लाइन और लेंथ के ऊपर, ये देखिए शाबाशी दे रहे हैं। ये खासियत है संजू, शाबाशी दे रहे, गेंदबाज को शाबाशी दे रहे, पूरी तरीके से बीट कर दिए संजू को। कमाल की लाइन और लेंथ। यही क्रिकेट है। अच्छा बॉल को आप सम्मान दीजिए।
इस बार चलिए जगह बनाए हैं और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर ढकेल दिए हैं। रूम था, धूम मचाया है। नाम इनका कनौजिया। देखिए किस तरीके से जगह बनाए, फिर लॉन्ग लेग का इस्तेमाल किए हैं। वन ड्रॉप आउट ऑफ द पार्क। शोर मचा रहे बच्चे लोग। इस बार बॉल, कमाल की डिलीवरी, पैर पकड़ने की कोशिश, यॉर्कर, और इस यॉर्कर के साथ प्रिंस की ये ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 55, 1 विकेट के नुकसान पर जगत सरकार जो कि 3 बॉल का सामना किए 10 रन बनाकर डगआउट में लौटे। लंबा बैटिंग लाइन अप है इनके पास। सरोज प्रामाणिक वो भी आना बाकी है। श्रेयस कदम मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते, वो भी आना बाकी है। तीन ओवर में 55। अब जीतने के लिए यहां से 29 चाहिए। 30 बॉल 29 रन। अब सबको याद होगा वो इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका का वो मैच, जब एक वक्त 30 बॉल में 30 रन चाहिए था। परिहार ड्राइव किए हैं। ये सेंसिबल क्रिकेट है। नवनीत सिंह परिहार आए हैं और अंबाला जानते हैं जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू कनौजिया, उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दिया जाए। अंबाला अब स्ट्राइक में लेने तैयार। आरजी ग्रुप दिल्ली धमाका बिल्कुल ड्राइवर सीट में। इस बार अंबाला पुल करते हुए पीछे प्रोडक्शन तेजी के साथ भागेंगे। इजाफा होगा, तब्दीली होगा स्कोर में। इसी सिंगल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ। (63) 63। इस बार पीछे फील्डर बिल्कुल हाथ में, विकेट आए हैं। वो काली जुबान, वो प्रेडिक्शन 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 सही निकला। नए बैटर प्रिंस ऑफ दुर्गापुर। सरोज प्रामाणिक, मिस्टर कैप्टन कूल, मिस्टर ऑलराउंडर, मिस्टर 3D। इस बार हल्के हाथों से स्टीयर किए हैं, बल्ले का फेस को ओपन किए हैं। डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर थे। जब तक गेंद को उठाएंगे आसानी के साथ एक और सिंगल, सिंगल के साथ इजाफा स्कोर बोर्ड में। 60
64। 4 ओवर की समाप्ति 64। अगला मुकाबला एक और बड़ा मुकाबला, जहां एक तरफ होंगे केत और मात्र ब्रिगेड, दूसरे तरफ होंगे दीपू गेल ब्रिगेड। कटनी एरिना वॉरियर्स अंडर प्रेशर। अजमीराट वासियों के लिए छुट्टी का दिन है, हॉलीडे का माहौल है। आप सोच रहे कि कल संडे था, भीड़ कम ज्यादा होगा, लेकिन आज इन लोगों के लिए संडे है। वो कैलेंडर में मंडे है, लेकिन इन लोगों के लिए आज संडे है। बनिया बनिया क्या बना पाएंगे रास्ता, जीत का रास्ता। मिराट का लड़का इस बार फुल टॉस ढकेल दिया है गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में। इजाफा स्कोरबोर्ड में 1 रन की वृद्धि होगा। सिंगल बढ़ोतरी स्कोरबोर्ड में। विराट की सरजमीन पर आप सभी को फिर एक बार स्वागत। यस सर। वेट सर, वेट वेट, थोड़ा सा वक्त दीजिए। देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अंबाला फेस करने के लिए तैयार। बहुत सारे फैन फॉलोअर वो आवाज दे रहे हैं। इस बार लॉफ्टेड शॉट हवा में, और हवा के साथ साथ बात करते करते सीधा सैर सपाटे में। एक और आधा दर्जन अंबाला साहब। ये देखिए रिप्ले में, और बार बार जो कैमरा वर्क है ना, इसे कहते हैं कैमरा वर्क। वो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, साथ में हमारे सारे कैमरामैन। इस बार तेज तरार तीखा पर पीछे प्रोटेक्शन, फिल्टर, इजाफा 1 रन की। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चीफ एडिटर मिस्टर प्रिंस ऑफ आइसराकर सायोन देव। इस बार लॉफ्टेड शॉट हवा में लहराते हुए गेंद पीछे, फील्डर भाग रहे हैं। चलिए आसान सा काम, आसान सा कैच। शोर देखिए दर्शक का। विकेट के बाद लोकल बॉय बनिया विकेट चटकाए है बानिया। चलिए सरोज धीरे धीरे डगआउट की ओर। रिप्ले में एक और बार देख लीजिए, आसान सा कैच। नए बैटर के रूप में किसको भेजा जाएगा? संस्कार, संस्कार। वो पिछला दिन में वो रोचक पारी अभी तक सबको याद होगा। संस्कार आए हैं।
कुछ बातचीत करते हुए अंबाला के साथ। ये देखिए बानिया, बॉडी लैंग्वेज देखिए, विकेट चटकाने के बाद नई रिदम के साथ बनिया आगे बढ़ेंगे। 72, अब जीत से 12 रन दूर। 2 बड़ा शॉट, मैच खत्म। दिल्ली आरजे ग्रुप, दिल्ली धमाका वो पहुंचाएंगे फाइनल में, सीजन 4 का फाइनल में। फील्ड प्लेस में थोड़ा सा तब्दीली। संस्कार, कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का इस्तेमाल, पीछे फिल्टर, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक गेंद के पास पहुंचेंगे आसानी के साथ एक और चीकी सिंगल। दोनों बैटर करण अंबाला के साथ संस्कार धैनी। अब 11 रन दूर है। 5वां ओवर जारी, इस ओवर की आखिरी गेंद। इस बार लॉफ्टेड शॉट हवा में। चलिए पता लिख के भेजे हैं अंबाला ने, जोड़ दीजिए खाते में ओवर बाउंड्री। उम्दा टाइमिंग के साथ, विद द रिदम, विद द स्टाइल, अंबाला हरियाणा का लड़का मीराट में लगा रहे तड़का। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 73। अब जीतने के लिए यहां से वेट वो चेक कर रहे हैं अंपायर, सॉरी माफ कीजिएगा। फ्रंट फुट चेक किया जा रहे हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब जीतने के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए। 79। एक और बार नवनीत सिंह परिहार, सातारा एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश रियाद से बिलोंग करते हैं। इस बार कमाल की डिलीवरी, अपील अपील मांग, और चलिए उंगली आसमान की तरफ उठे है, यानी संस्कार को लौटना होगा। वो करण अंबाला चाह रहे कि रिव्यू, पर एलबीडब्ल्यू के लिए कोई रिव्यू नहीं है, वो संस्कार को लौटना होगा। लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू। इंतजार करना पड़ रहा है। वो अगला मैच है, एक और बड़ा मुकाबला, तैयारी कर लीजिए, वो सीट का पेटी बांध लीजिए। चलिए इंपैक्ट रवि बनारस को लाया गया है अन्नू की जगह पर, माफ कीजिएगा जगत की जगह पर। रवि बनारस, वो आसमान में तो रवि नहीं है, लेकिन बीच मैदान में रवि का चमक देखने के लिए सब तैयार है। इस पर ड्राइव आते ही मिडिल ऑफ द बैट, कॉन्फिडेंस को ऊपर लाते हुए अंबाला ऑन स्ट्राइक। एक बड़ा शॉट, मैच खत्म।
नवनीत सिंह अपना बॉलिंग मार्ग पर। इस बार स्ट्रेट टू द फील्डर। क्या मैच में फिर एक बार ट्विस्ट आया है? क्या फिर ट्विस्ट ला रहे हैं नवनीत सिंह? रिप्ले में एक बार देख लीजिए किस तरीके से फील्डर को ढूंढ लिया है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पंच करने की कोशिश, सीधा मार बैठे फील्डर के हाथ में। चलिए नए बैटर बांद्रा का वंडर बॉय, द हेलीकॉप्टर बॉय, जिनकी बाजुओं में दम, नाम है उनका श्रेयस कदम। और जीत से 4 कदम दूर। जो लड़ेगा वो जीतेगा, और जो जीतेगा सीधा पहुंचाएंगे फाइनल में। सीजन 4 विराट सौदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बार श्रेयस कदम एक और बार बल्ला घुमाए थे, एक और विकेट, एक और विकेट। मैच में फिर एक बार ट्विस्ट। वो कहते हैं ना, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। कुछ भी मुमकिन है। आप सोच रहे प्लान ए, लेकिन जो मैदान में है वो सोच रहे प्लान बी। ब्रांड ऑफ टेनिस क्रिकेट नए बैटर के रूप में ओमकार की हुंकार, ओमकार देसाई। भयंकर बनना होगा बीच मैदान में। हैट्रिक बॉल, क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक क्या नवनीत सिंह परिहार के नाम में लिखा जाएगा? सीजन 4 सेमीफाइनल मुकाबला, नए बैटर ओमकार देसाई। वो कहते हैं ना, छोटा टोटल बड़ा बैटल, लो स्कोरिंग मुकाबला पर हाई वोल्टेज मुकाबला। हैट्रिक बॉल, सेंसेबल क्रिकेट, रक्षणात्मक तरीके से खेले हैं ओमकार देसाई। अपील आता हुआ आनंद द्वारा, नॉट आउट का कंफर्मेशन रबीउल खान द्वारा। माही साहब वो थोड़ा सा बिजी है। चाचा बिजी है स्कोर कार्ड मेंटेन करने के लिए। ये देखिए, ये कमाल की डिलीवरी। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान आए हैं। वो कप्तान बीच मैदान में सीनातान। वो कहते हैं ना, दुनिया रचने वाले को हम भगवान कहते हैं, और टीम का संकट में संकट मोचन करने वाले को हम कप्तान कहते हैं। आनंद आए हैं कप्तान साहब। सामने रवि बनारस। चलिए बनारस साहब, वो कौन कहता है सिर्फ बनारसी पान फेमस है? रवि बनारस को भी देख लीजिए, ये भी उस पान से काम नहीं है। और इसी के चलते आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका सीजन 4 का पहला फाइनलिस्ट टीम। मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर टीम आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका।